हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीआईडी सीजन 2 एपिसोड 11 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पलक नाम की लड़की अपना रिहर्सल स्टार्ट करती है। जैसे ही वो रिंग वाला डांस करती है तभी उसे बिजली का झटका लगता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर सीआईडी वहां आती है और अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। तब डॉक्टर सालुके बताते हैं इसे करंट कैसे लगा ये समझ नहीं आ रहा। फिर पलक की दोस्त बताती है पलक कुछ दिनों से बहुत परेशान थी और बहुत बार फोन पर किसी से बहस भी करती थी और आज रिहर्सल से पहले भी किसी का वॉइस मैसेज सुन रही थी। फिर अवनी पलक के फोन को चेक करती है। उसमें उसे पता चलता है किसी मयूर ने उसे वॉइस मैसेज भेजा था। फिर वो सबको वॉइस मैसेज सुनाती है। फिर एसीपी सर बोलते हैं पता लगाना पड़ेगा कि यह मयूर कहाँ है। फिर सब लोग मयूर से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं। तब दया उससे पूछता है मैसेज में तुम किसी को मारने की बात कर रहे थे। तब मयूर बताता है सर उसका नाम सागर है, वो दोस्त के नाम पर बहुत चिपकता था पलक से, उसके वजह से हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता था। फिर एसीपी सर बोलते हैं अब सागर से मिलना पड़ेगा। फिर सब लोग सागर के पास जाते हैं। जैसे ही सागर दीवार पर हाथ रखता है तभी उसे भी करंट लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर एसीपी सर बोलते हैं यहाँ तो करंट लगने जैसा कुछ है ही नहीं, तो करंट लगा कैसे। फिर दया टेस्टर से चेक करता है, पता चलता है कि उस दीवार में करंट तो है। फिर सालोके सर को पता चलता है कि सबको करंट कैसे लग रहा है। फिर वो एसीपी सर को बताते हैं यहाँ पर एक सिल्वर पेंट लगा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें करंट लग रहा है। फिर डॉक्टर सालोके को पलक के मर्डर सीन से एक कागज का डिजाइन मिलता है। फिर दया को सागर के मर्डर के पास भी वैसा ही डिजाइन मिलता है और उसमें हमटी डमटी पोएम लिखी होती है। फिर एसीपी सर बताते हैं ये दोनों खून किसी एक ही ने किया है। फिर वो लोग मयूर को ब्यूरो बुलाते हैं और अभिजीत उसे बताता है अपने अपने ऑफिस में जो कागज के डिजाइन बना के रखे हैं वैसे ही डिजाइन हमें मर्डर सीन में भी मिले हैं। फिर वो बताता है सर वो डिजाइन मैं नहीं मेरी बहन दीपा बनाती है और सर मैं पलक से नफरत नहीं बल्कि प्यार करता था। तभी उसकी बहन दीपा अपनी वकील के साथ आती है और मयूर को वहां से ले जाती है। फिर अभिजीत बोलता है इन सब के पीछे दिया जी तो नहीं है। तब एसीपी सर बोलते हैं मगर ये दिया क्यों खून करेगी उनका। फिर एसीपी सर पंकज को बोलते हैं उन लोगों की लिस्ट बनाओ जो उन दोनों मर्डर सीन पर मौजूद थे। और फिर हमें फॉरेंसिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर सालुके बताते हैं बॉस ये पेंट किसी दुकान में तो नहीं मिल सकता, जरूर इसे किसी ने अपने घर पे बनाया होगा। तभी एक और खून हो जाता है बिल्कुल उसी तरह से जिसकी मौत हुई थी। उसका नाम आर्यन था। उसका दोस्त नकुल बताता है आर्यन यहाँ पर एक रिजॉर्ट बना रहा था और वो 2 दिन पहले ही लंदन से आया है। फिर हमें ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ एसीपी सर बताते हैं जरूर इन तीनों ने कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर किया होगा जिस वजह से इनकी मौत हुई। फिर वो आर्यन की कुंडली निकालते हैं। फिर पूरी बताती है सर आर्यन 2 दिन पहले लंदन से मुंबई आया था। उसके बाद वो वहाँ से ओल्ड एज होम गया था। उसके बाद फिर वो अपने होटल रूम चला गया। फिर अगले दिन उसकी मौत हो गई। फिर अभिजीत और पूर्वी उस ओल्ड एज होम में जाते हैं। उन्हें वहाँ वैसे ही कागज के डिजाइन मिलते हैं। फिर वो लोग वहाँ के केयर टेकर लकी से पूछताछ करते हैं। तब वो बताता है उस आर्यन की माँ भी यहीं रहती है इसलिए वो कल यहाँ आया था। उसकी माँ किसी से बात नहीं करती है। फिर अभिजीत आर्यन की माँ से बात करने जाता है लेकिन उसकी माँ किसी बात का जवाब नहीं देती है। फिर पूर्वी वहाँ के लोग बाकी लोगों से बात करने की कोशिश करती है लेकिन कोई उनके बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर वहाँ का एक आदमी गुस्से से उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर हमें ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूर्वी बताती है उस खूनी का उस ओल्ड एज होम के साथ जरूर कोई ना कोई कनेक्शन तो है। फिर उन्हें पता चलता है कि पलक की माँ भी उसी ओल्ड एज होम में रहती थी। फिर सब लोग सागर की माँ से मिलने जाते हैं। उसकी माँ बताती है सागर तो मुझे इस दुनिया में बेसहारा छोड़कर चला गया। फिर उन्हें पता चलता है कि सागर ने भी पहले अपने माँ को उसी ओल्ड एज होम में रखा था। फिर दया बोलता है उस खूनी का पता करने के लिए हमें उसके घर में घुसना होगा। फिर अभिजीत भेष बदलकर उसी ओल्ड एज होम में रहने जाता है। फिर अभिजीत वहाँ की बिजली काट देता है यह देखने के लिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन कौन है। फिर वो देखते हैं लक्की को इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम आता है। फिर अभिजीत लक्की के कमरे की तलाशी लेता है। उसे वहाँ कुछ सोने के जेवर मिलते हैं। फिर लक्की अभिजीत को कमरे में बंद करके वहाँ से भागने लगता है। फिर दया और पंकज उसे पकड़ लेते हैं। फिर लकी बताता है मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं तो बस उन लोगों का सामान रख लेता हूँ जो यहाँ मर जाते हैं। फिर वो बताता है पलक भी नहीं आई थी उसकी माँ के अंतिम संस्कार में। अच्छा हुआ एक भले आदमी ने उसके
उसका सारा खर्चा उठाया था। फिर अभिजीत पूछता है कौन है वो आदमी? तब वो बताता है मुझे नहीं पता वो कौन है, हमारे यहाँ के बैंक अकाउंट में उसने पैसे ट्रांसफर किए थे। फिर अभिजीत और दया बात करते हैं, कहीं ये भला आदमी ही तो खूनी नहीं है। फिर सीआईडी वालों को पता चलता है कि पलक की मां के अंतिम संस्कार के पैसे मयूर के ऑफिस से गए थे। फिर मयूर का अकाउंटेंट बताता है सर मुझे कहा गया था पिछले महीने की सैलरी को इस अकाउंट में डालने के लिए। फिर सीआईडी वालों को पता चलता है वो कौन है, खूनी और कोई नहीं बल्कि मयूर के ऑफिस का प्यून था। फिर वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। फिर वो बताता है कैसे उसके बेटे ने भी उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ दिया था, इसलिए जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं मैं उन्हें मार रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।